अब आ चुके हैं हम अपने घर पे, पूरी ट्रिप करके पुणे दिल्ली वापस से पुणे। और हमारी गाड़ी चली है टोटल मिला के 4105 किलोमीटर्स। और हमारी लास्ट ट्रिप का सेकंड पॉइंट था मसूरी, वहाँ से गाड़ी चली है 2020 किलोमीटर। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने शॉर्ट्स डालते रहा हूँ। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन आए टोल के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। वो हमारा काम नहीं है पॉलिसीज़ के बारे में बात करना, लेकिन हमारा काम है ट्रिप के बारे में बात करना कि हमने कैसे किया, क्यों किया, पर्पस क्या था। तो वो सब हमें और आप सबके जितने भी क्वेश्चन थे सब एड्रेस करते हुए इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये ट्रिप क्यों ज़रूरी है सबसे लास्ट में मैंने वो बात की है। आप क्या क्या इसमें कवर कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप यू विल एवर विटनेस। सो आगे बढ़ते हैं। तो रास्ते के बारे में बात कर लेते हैं कि पुणे से नासिक था हमारा पहला लेग। 216 किलोमीटर का था। रास्ता बहुत अच्छा है, 4 घंटे में मैंने लिखा है, लेकिन आप इसे 3.5-3 घंटे में कवर कर सकते हैं। फिर आप नासिक से इंदौर वाली रोड पकड़ेंगे सिरसोदिया तक केवल, और 350 किलोमीटर का ये रूट है। 6.5 घंटे में कवर कर सकते हैं इसलिए। रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं है। 6.5 घंटे इज़ प्रिटी मच गुड टाइम कि आप इतना कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें टोल 350 किलोमीटर में ही करीबन 800 से 900 रुपये का टोल है। बहुत महंगा है, मैं मानता हूँ। इतना अच्छा भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर देखें तो सिरसोदिया से नामली, ये रतलाम के पास लगता है नामली। तो आप सिरसोदिया से नामली तक ये थोड़ा रूट 160 किलोमीटर के करीब का है। मैंने 4 घंटे लिखा है लेकिन इसमें आराम से 5 घंटे के करीब लग जाते हैं। तो और रूट में कम से कम 40 से 50 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और रोड की कंडीशन थोड़ी पहाड़ साइड है, वैली साइड है, तो टाइम लगता है इसमें। तो 5 घंटे इसके पकड़ के चलो। और इसमें 200 रुपये के आसपास का टोल है। रोड की कंडीशन एवरेज कहूँगा, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से ये टाइम ज़्यादा लेती है। फिर नामली से आप हाईवे पकड़ लेते हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे। ये शुरू यहीं से होता है, अभी पूरा हाईवे बना ही नहीं है। तो ये रतलाम के पास से, रतलाम ही बोलते हैं इस एरिया को, तो रतलाम से कोटा के भी पास, कोटा भी नहीं है, कोटा से 70 किलोमीटर पहले पहले ये रास्ता चला है, वहाँ तक जाके रुक जाएगा। ये मुंबई एक्सप्रेसवे का पैच जो है 170 किलोमीटर के आसपास का है और 1.5 घंटा लेता है। रोड की कंडीशन बेस्ट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट हाईवे आई हैव एवर विटनेस। तो और कुछ टाइम में ये अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। अभी के हिसाब से इस पे कोई फ्यूल पंप वगैरह कुछ भी, कोई भी फूड सर्विस स्टेशन कुछ भी एक्टिव नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चढ़ने से पहले हाईवे पे आप अपना फ्यूल कंप्लीट करा लें और गाड़ी को अच्छे से चेक कर लें। तो नामली से ये चलता है चेचट तक, 170 किलोमीटर है, 1.5 घंटे में बहुत प्यार से कवर कर सकते हो। अब चेचट क्या है कि कोटा के बाहर तक है, जहाँ तक ये हाईवे है, और यहाँ से 70 किलोमीटर का बहुत भयानक, बहुत बुरा रास्ता है चेचट से कोटा तक का। 70 किलोमीटर का है, बहुत बेकार रास्ता है, टूटा फूटा रास्ता है, बहुत पुअर रास्ता है। लेकिन कोटा के बाद आप जैसे दिल्ली के लिए मुड़ेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं। आप वाया जयपुर भी जा सकते हैं। दूसरा, आप वापस से मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना है तो कोटा से ये 70 किलोमीटर लगभग 120, और वो 90 किलोमीटर्स पकड़ लीजिए। कोटा से 90 किलोमीटर्स के बाद जसपुरा जगह पड़ेगी। जसपुरा से ये हाईवे अभी तैयार है, मुंबई एक्सप्रेसवे। जसपुरा से डायरेक्ट नोएडा तक ये 344 किलोमीटर का पैच है। और 344 किलोमीटर को आप 3 घंटे और 4 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो। ये वही मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है, तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो आराम से कर सकते हो। तो देख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पूरा 1430 किलोमीटर, आप देख सकते हो। और घंटे हमने टोटल ट्रैवल किया 26 से 27। गाड़ी भी उतने ही गाड़ी में मैंने जब ट्रिप लगाई थी तो उसमें भी 27 घंटे गाड़ी चली है। लेकिन आप 27 घंटे क्या चला पाओगे? नहीं, आपको कहीं ना कहीं रेस्ट लेना पड़ेगा। तो रेस्ट के लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन पड़ेगा कोटा, या आप नासिक भी रुक सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके चलाना चाहते हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं कहूँगा
आप पुणे के डायरेक्टली बाद कोटा रुक सकते हैं, इजी टू एक्सेस है और आराम से कवर कर लेंगे उतना पैच। तो और आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन आगे मैंने कवर किए हैं। अब बात करते हैं, लोग कह रहे थे कि आपने ट्रेन क्यों नहीं ली, और मेरा क्या टेक है इस पे, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरी कुछ कैलकुलेशंस थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चला हूँ, आपकी कुछ कैलकुलेशंस हो सकती हैं। तो फास्टेस्ट ट्रेन है जो पुणे से, वो दर्शन एक्सप्रेस है, संडे को चलती है, केवल एक ही दिन, 20 घंटे लेती है वो टाइम, और उसका सबसे मिनिमम फेयर है 1850 रुपये। हम 3 लोग थे, मेरी वाइफ थी और मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का। तो आप फेयर की अगर बात करें तो 5500 के अराउंड था थर्ड एसी, और फेयर अगर हम सेकेंड एसी का कवर करते हैं तो 7500 रुपीज़ के आसपास था, तीनों का मिला के है ये। और ट्रांसपोर्ट टू रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, तो उसे एक नॉमिनल चार्जेस है 500 हमने मान लिया है, जो कि लगता है। तो कॉस्ट कहीं भी 6000 के आसपास में और 8000 के आसपास में पड़ती, और टाइम लगता हमारा 20 घंटे, राइट। तो अब फ्यूल कंजम्पशन की बात करें अपनी कार के हिसाब से कि अपनी कितनी कॉस्टिंग जा रही है, तो 1450 किलोमीटर है। मेरी गाड़ी ने वर्स्ट से वर्स्ट एवरेज जो दिया है वो 18 से 20 के बीच में दिया है। सबसे बुरा 18 था, सबसे बेस्ट 21 के 22 के आसपास भी था, लेकिन वो मैं 20 ही लेके चल रहा हूँ कि 18 से 20 के। तो अगर 18 का एवरेज होता है तो 72 लीटर ऑयल बैठता है, और 20 का है तो 80 लीटर्स। तो फ्यूल कॉस्ट 90 रुपीज़ एवरेज मैं मान के चला हूँ, क्योंकि 87 रुपीज़ का भी मैंने ऑयल डलाया, 92 रुपीज़ का भी डलाया एमपी में, और महाराष्ट्र में 91 के आसपास। तो मैं 90 रुपीज़ का एवरेज लेके चलता हूँ। तो 6500 से 7200 रुपीज़ का ऑयल है मेरा। तो मेरे को लगभग ट्रेन की कॉस्ट के 1000 रुपये के आसपास बीच में पड़ गया। लेकिन अब मेन क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कि टोल कितना लगा, हर एक का यही सवाल था कि टोल कितना कटा भाई। तो मैंने ऐसे नोट तो नहीं किया, लेकिन मैंने जो नोट किया था उधर से आते हुए मेरठ से पुणे, तो ये मैंने टोल पूरा नोट कर लिया था कि फास्टैग में इतना बैलेंस है, और टोटल मिला के ये पड़ा मुझे 2760 रुपये का। लेकिन इसमें मैं आया हूँ, ईस्टर्न पेरिफेरल मैंने कवर किया है बीच में, और मैं मुंबई एक्सप्रेसवे को बीच में से डी राउट भी किया, मैंने जयपुर चला गया, फिर मैंने मुंबई एक्सप्रेसवे से ही डी राउट करके मैं उज्जैन चला गया, फिर इंदौर गया, इंदौर से ऐसे आया हूँ। तो रोड थोड़ी सी ज़्यादा कवर की है मैंने, लेकिन 200-300 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो। 2760 है, आप 2500 पकड़ सकते हैं, 2600 रुपये पकड़ सकते हैं दूसरी साइड का। तो वन वे आपको टोल पड़ेगा 2760 रुपये का। तो क्या ये फेयर है? आप सोच सकते हैं उस हिसाब से 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस में 2760 रुपये का फेयर आपको कैसा लगता है। अब बात करेंगे कंपैरिजन ट्रेन का। मैंने आपको बताया कि 6000 से 8000 के बीच में, और कार का विद फास्टैग टोल इंक्लूडेड वो 9560 के करीब पड़ा है, 9500 पकड़ सकते हैं। एडअप कॉस्ट ट्रेन में जो जाएगी वो फूड की अलग से जा सकती है, और ट्रेन का फूड आप सब जानते हो कि कितना अच्छा होता है। मेरे को तो अभी तक कोई ट्रेन ऐसी मिली नहीं जिसमें खाना अच्छा हो। ये आपके साथ कार में भी हो सकता है कि ख़राब खाना मिले, लेकिन आपके पास चॉइस हमेशा रहती है कि आपको रुकना कहाँ पे, तो अच्छा फूड भी वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर कार में देखें तो आप देख सकते हैं कि एक कॉस्ट ऐड तो होती है फूड की, लेकिन साथ में आपको स्टे भी करना पड़ेगा, 27 घंटे आप गाड़ी नहीं चला सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके साथ कोई और भी गाड़ी में ड्राइव कर रहा हो। आप कर सकते हैं डायरेक्टली ड्राइव भी, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। साथ में अगर और कोई भी ड्राइव करने वाला हो तो आप रेस्ट कर सकते हैं, बाकी लोग ड्राइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा टेक क्या है इसमें, अगर आप 3 लोगों से ज़्यादा जा रहे हैं गाड़ी से, तो हमेशा कार ही प्रेफर करें अगर आप कर सकते हैं तो। इसमें भी है आपको लगभग कॉस्ट ट्रेन की और कार की बराबर पड़ जाएगी, लेकिन आपको फ़्लाइट से बहुत सस्ता पड़ने वाला है। अगर गाड़ी में एक से ज़्यादा ड्राइवर है तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब लोगों ने पूछा टोल टोल टोल, सबसे ज़्यादा इसी पे बात आई। तो टोल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं मानता हूँ। 1400 किलोमीटर में 2 रुपये पर किलोमीटर, जहाँ पे कुछ रोड्स बहुत बुरी थी उनके भी टोल देने पड़े। कुछ रोड्स को आप पूरा नहीं कवर करते, थोड़ा सा ही कवर करते हैं और डी राउट करते हैं,
तो भी आप टोल पूरे का ही देते हो। तो टोल्स रियली एक्सपेंसिव। अगर टू एंड फ्रो देखा जाए तो 5500 रुपये का टोल लगा है केवल, जो कि इक्विवेलेंट है 60 लीटर डीजल समझ लो, या फिर 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस। अगर मैं मैप पे लगाता टू अवॉइड द टोल्स, तो शायद मेरी डिस्टेंस 200 किलोमीटर से इधर उधर या 200 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन मुझे 1200 किलोमीटर की एक रेंज मिल सकती थी अगर मैं उतने का डीजल डालता। लेकिन मेरे 7 से 8 घंटे बढ़ रहे थे उसमें, तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया उसमें, क्योंकि फिर उसके साथ फूड भी एडअप होगा, उसके साथ स्टे भी एडअप हो सकता है। अगर एडेड एडवांटेज मैं ये कहूँगा कार के साथ क्या है, कि मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो दिल्ली के बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा से ट्रांसपोर्ट बुक नहीं करना था, मेरे पास मेरी गाड़ी थी। हो सकता है आपको वहाँ पे पहुँच के कैब करनी पड़े, कुछ और घूमने के लिए आपको रेंट करना पड़े, तो उस चीज़ से आप एक एडेड एडवांटेज साथ में लेके चलते हो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके साथ में, आप कहीं भी रुक सकते हैं, जहाँ पे भी कर सकते हैं। और लास्ट मेरा ये टेक होगा, अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप एक ट्रैवलर हैं और मल्टीपल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वर्थ इट, दिस इज़ नो डाउट। और आप आराम से घूम सकते हैं। अगली चीज़ पे बात करें कि आप प्लेसेस कौन से कवर कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं मैं अभी बात करने वाला हूँ उनके बारे में, लोगों को पता नहीं है उन प्लेसेस के बारे में। इवन दिल्लीइट्स को भी उन प्लेसेस के बारे में नहीं पता है जो उसके पास रहते हैं, लेकिन आप ये प्लेसेस कवर कर सकते हैं आराम से। जैसे आप 4 ज्योतिर्लिंग एक साथ कवर कर सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, पुणे से नासिक के रूट में, ये आपके पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये नासिक में मिल जाएंगे आपको। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, और आप साथ में इंदौर फूड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। माहेश्वर जगह है, मोस्ट अंडररेटेड जगह है, लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, लोगों को घूमना चाहिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 60 किलोमीटर का अगेन डी रूट करना पड़ सकता है, इसे आप महाकालेश्वर से पहले कर सकते हैं। माहेश्वर रास्ते में पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद ओमकारेश्वर, देन महाकालेश्वर, ऐसे करके निकल सकते हैं। रास्ते में पड़ेगा जयपुर, आप थोड़ा सा डी राउट करके जयपुर घूम सकते हैं। जयपुर मैं कहूँगा मस्ट विजिट है, अगर आप पुणे से पहली बार नॉर्थ साइड जा रहे हैं, तो जयपुर मोस्ट अंडररेटेड जगह है, अभी भी मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड जगह है। बहुत सारी जगह ऐसी है वहाँ पे भी जो आपको नहीं लग सकती हैं। कोटा में घूम सकते हैं, कोटा रास्ते में जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ब्रेक ले सकते हैं, तो कोटा के सबसे पास में चित्तौड़गढ़, वो घूम सकते हैं। कोटा से जयपुर जाने के रूट पे आपको पड़ता है बूंदी फोर्ट, वो भी घूम सकते हैं। बूंदी की एक महारानी थी, जो राजपूत महारानी थी, उनके बारे में बहुत बढ़िया कहानी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ बाद में। बूंदी में फोर्ट है बहुत अच्छा, वो घूम सकते हैं। रास्ते में एक्सप्लोर करने के लिए अलवर पड़ेगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व पड़ेगी, रणथंबोर पड़ेगा, इतने प्लेसेस पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये मत देखिए कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऑफ कोर्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, 27 घंटे का रोड ट्रैवल है। उसके अलावा आप 8 से 10 घंटे कहीं ना कहीं स्टे करेंगे, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम लगता है गाड़ी में, लेकिन आपके पास घूमने के लिए बहुत कुछ है सेम कॉस्ट में। और अब अगर आप थोड़ा सा रूट को डाइवर्ट करके डायरेक्ट रूट लेना पसंद करेंगे पुणे से, तो वाया शिरडी भी निकल सकते हैं आप, और जिसमें और इंदौर से जो हाईवे जिसे हम बोलते हैं एशियन हाईवे, आगरा तक जाता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगरा घूम सकते हैं, मथुरा घूम सकते हैं, वृंदावन घूम सकते हैं। आपके पास घूमने के लिए इतनी सारी जगह है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस ट्रिप को मैंने ये नहीं कहा कि आपको घूमना ही घूमना है, मैं बस मेरा रीज़न बता रहा हूँ मैं क्यों गया हूँ और मुझे क्यों एक्सप्लोर करना था। बाकी आपको जो अच्छा लगा हो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं जी सभी चीज़ों को। इंडिया हैव ए ब्राइट फ्यूचर, आप देख सकते हैं रोड्स कितनी शानदार है, ये मुंबई एक्सप्रेस वे है। और जब सोचो इस पे बसेस चलेंगी तो लोकल ट्रांसपोर्ट खुद से बढ़ जाएगा। आजकल बसेस भी एक्सप्रेसवेज प्रेफर कर रही है, मैंने देखा है। मेरठ से दिल्ली तक के एक्सप्रेसवे पे भी बसेस चल रही हैं। तो ये ईज ही सिस्टम है रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑफ कोर्स फिर से बोल रहा हूँ, टोल्स बहुत महंगे हैं, मैं मानता हूँ पूरी रोड ट्रिप एक साइड की कवर हो सकती थी, लेकिन ये वाली गवर्नमेंट अगर रोड्स पे फोकस कर रही है, हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट टोल फ्री कर दे, वी डोंट नो।
बट वी एट दिस आर हमें उन टोल्स की, इन रोड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो कीप ट्रैवलिंग, बी सेफ, ध्यान रखें, और यस, कीप एक्सप्लोरिंग. थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड इट वर्थफुल.